बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनशक्ति गठबंधन यानी एनडीए की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिणाम को जनता की उम्मीदों और सुशासन के भरोसे की जीत बताई है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित धन्यवाद समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने एक बार फिर विकास, स्थिरता और बेहतर प्रशासन को चुनकर के राजनीतिक संदेश स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में छठी मैया की जय के साथ किया और मिथिला पेंटिंग वाला पारंपरिक गमछा पहन करके बिहार के प्रति अपने भावनात्मक जुड़ाव का संकेत दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत को अगले राजनीतिक लक्ष्य यानी पश्चिम बंगाल से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जैसे गंगा बिहार से होते हुए बंगाल तक बहती है, उसी तरह बीजेपी की विजय यात्रा भी बिहार से बंगाल की ओर बढ़ेगी। मोदी ने दावा किया है कि बिहार की जनता जंगल राज जैसे राजनीति को अब ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में बदलाव का रास्ता तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के जनादेश ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के लिए मजबूत आधार बनाया है और वो बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाती है कि बीजेपी वहां की मॉडल को भी सुशासन मॉडल की तरह ही लेकर के आएगी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दावे की पूरी तरीके से निंदा की है, खारिज कर दिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कृणाल घोष ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक माहौल का गलत आकलन कर रहे हैं। घोष ने कहा है कि बंगाल की जनता ने पहले भी बीजेपी की विभाजनकारी रणनीति को नकारा है और 2026 में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री उन्हीं राज्य पर उंगली उठाते हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन उन राज्यों पर टिप्पणी नहीं करते हैं जहां अपराध दर जो है खुद उनकी ही पार्टी की सरकार में बढ़ रही है। कृणाल घोष ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज जैसी घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असली जंगल राज तो वही देखने को मिलता है। टीएमसी ने यह भी दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल एक बार फिर ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा और ममता बनर्जी INDIA गठबंधन की सबसे मजबूत राष्ट्रीय नेता बनकर के उभरेंगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि 2026 का चुनाव बीजेपी की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर अगर हम डालें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है। साल 2011 में लंबे समय तक वाम दलों के गढ़ रहे राज्य में ममता बनर्जी ने सत्ता परिवर्तन किया और उस चुनाव में बीजेपी को 184 सीटें मिली थी। 2016 में टीएमसी ने अपना जनाधार और मजबूत किया और 211 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। इसके बाद 2021 के चुनाव में पार्टी ने लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की और 215 सीटें हासिल की। अब 2026 के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी जहां बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए जमीनी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं टीएमसी अपने मजबूत सामाजिक आधार और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर भरोसा करती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।